नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10 सामाजिक विज्ञान और समकालीन भारत 2 और जो भूगोल है इसमें पार्ट नंबर 6 है जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। इसमें हम इस प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखना। शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। कृषि और उद्योगों का साथ साथ चलना किसी भी देश के विकास में किस प्रकार का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो समझाना है। तो देखिए, उत्तर है कृषि और उद्योग एक दूसरे के पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। उदाहरण, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पादन जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। इसीलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। सवाल नंबर दूसरा, उद्योगों की स्थापना में प्रमुख सहायता कारकों पर प्रकाश डालते हुए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उद्योगों की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए, आंसर है क्या है, उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता के से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना संभव नहीं है। विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हो अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। उद्योगों की तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। कई उद्योग नगरों के पास केंद्रित होने को समूह बचत कहते हैं। सवाल नंबर 3, आपके विचार में महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसी कौन सी अनुकूल परिस्थिति है जिनके कारण प्रारंभिक वर्षों में अधिकांश सूती वस्त्र मिले वहीं पर स्थापित हुई, वर्णन कीजिए। तो देखिए, कहाँ पर है वो आपको बताना है। तो आंसर है, आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों में तक ही सीमित थे। अब कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, आम नमी युक्त जलवायु आदि के कारकों के ने इनके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया है। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिज़ाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। सवाल नंबर 4, भारत के लिए रसायन उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए, भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयों सम्मिलित हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। सवाल नंबर 5, देश में उद्योगों के असमान विकास का आपकी दृष्टि में क्या कारण क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, उद्योगों के असमान विकास के निम्नलिखित कारण क्या है। तो नंबर 1 क्या है, उद्योगों की स्थापना जटिल है। इसके कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों को एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हो। दूसरा, सरकार की गलत नीतियों के कारण से भी उद्योग पर गलत प्रभाव पड़ता है। सवाल नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ने भारत के आम लोगों के जीवन और देश की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। क्या आप इन कथन से सहमत हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो नंबर 1 क्या है, देखिए, इस उद्योग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पादक व्यापक रूप से तैयार किए जाते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर फोन, पेजर, कंप्यूटर, टेलीफोन, एक्सचेंज आदि। दूसरा, यह उद्योग डाकघरों, तारघरों, रक्षा, रेलवे, बैंक, वायु परिवहन और मौसम विभाग के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार अनेक प्रकार के उपकरण तैयार करता है। तीसरा, संचार में लाखों लोग मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं। नंबर 4, सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग से 31 मार्च से 2005 तक 10 लाख से ज़्यादा को रोजगार मिला है। नंबर 5,
यह उद्योग विदेशी मुद्रा कमाने वाला प्रमुख उद्योग है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को विदेशों में रोजगार मिल रहा है। सवाल नंबर 7, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि कुटीर उद्योग भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? कुटीर उद्योग की उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए, कुटीर उद्योग लघु स्तर के उद्योग होते हैं जो ग्रामीण और कृषि आधारित जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा रोजगार के स्रोत के रूप में अतिरिक्त आय का स्रोत भी उपलब्ध करवाती है। भारत की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण है तथा लघु उद्योगों में ही कार्यरत है। इसकी देश की अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे सवाल। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर करना है, और लास्ट में अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।